साथियों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, जो मैंने आमड़ बागवानी और सलर लिंक रोड के बारे में बात की थी। जो अशमुकाम आमड़ और सलर लिंक रोड है, उसके बारे में मैंने बात की थी कि वहाँ पे जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को मुश्किलात है, वहाँ के जो इस एरिया में रहते हैं, जो इन हैबिटेशंस में रहते हैं, जैसे आमड़ में रहते हैं, बागवानी में रहते हैं, बटपुरा में रहते हैं या सलर में रहते हैं। इवन जो वहाँ से लोग आते हैं अशमुकाम में, जो बहुत सारे लोग हैं, तो वागड़ या बाकी जगहों की मैं बात करता हूँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इश्यूज़ है क्या। इश्यूज़ अभी आप ये देख रहे हैं कि जो सरकार ने या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने इसको कुछ काम शुरू किया इस रोड पे। और मगर अभी तक अगर हम देखेंगे, जब से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो सेंट्रल राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 है, उसके अनुमान से जो है आपने लोगों को जो है, अगर किसी की भी ज़मीन रोड में चली जाती है, अगर किसी की भी ज़मीन या प्रॉपर्टी रोड किसी भी रोड में, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड में चली जाती है, तो उसको कंपनसेशन मिलना है। जो वहाँ पे वैल्यू होता है उसके हिसाब से, क्या उससे 3 गुना ज़्यादा आपने उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको पैसे देने हैं, तभी आप उससे लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, काफ़ी लोग, जब से मैंने कल से ये अपलोड किया, कुछ लोगों ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन ली गई और उसमें जो है कंपनसेशन नहीं दिया गया, बाकी चीज़ें हैं। या कुछ लोग इसमें जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो मकान है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनका भी कहना है कि उन्हें फोर्सबली कहा जाता है कि ये खाली कर दो, वो कर दो, ये कर दो, उसके बाद उन्हें मुश्किलात है। देखिए, जहाँ हमने रोड की बात की, मैं अभी भी इस चीज़ के साथ हूँ, क्योंकि इस इलाके में लोगों को जो मुश्किलात थे, उन लोगों को फ़ायदा होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस इलाके में रहते हैं उनको रोड चाहे, लेकिन उसके साथ साथ जिनका ज़मीन जाए, जिनकी प्रॉपर्टी चली जाए इसमें, उनको भी उसका जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। कुछ लोग चाहते होंगे कि उनकी ज़मीन को रोड बने, बाकी चीज़ें बने, लेकिन बाकी जिनका ज़मीन चला गया या प्रॉपर्टी जाएगी, उनको कुछ ना मिले, वो भी गलत बात है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। रिसेंटली हमने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने ऑर्डर पास किया। उन्होंने खुद कहा कि फोर्सबली आप किसी ज़मीन नहीं ले सकते किसी रोड के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उसमें बाज़ाब्ता कंपनसेशन देना है। इसमें नोटिफिकेशन निकालनी होती है, जो ACR होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू। जो मैंने अभी एक्ट की बात की, इसी एक्ट के तहत, जो सेंट्रल राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से जो है आपको हर किसी इंसान को जो है कंपनसेशन करना है। और इसमें नोटिफिकेशन पहले निकालनी है। जब नोटिफिकेशन निकलेगी, जब ACR नोटिफिकेशन निकालेगा, और उसके बाद ही आप इसको ज़मीन का तखमीना लगा के, बाकी चीज़ों का तखमीना लगा के, इसमें बाज़ाब्ता जो है इनको देना है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है या बाकी लोग हैं, जिस तरह से कुछ लोगों ने शिकायत की, आज मैंने जो मैंने कल अपलोड किया था कि इस रोड को बनना चाहिए, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने रोड की बात की, हम भी रोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका ज़मीन चला गया है। हाँ, अगर जो प्रॉपर्टी लैंड है उसकी मैं बात करता हूँ, जहाँ सरकारी लैंड है, जहाँ सरकारी ज़मीन होगी, चलो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सरकार की है तो सरकार कर सकता है। लेकिन जहाँ लोगों की अपनी प्रॉपर्टी लैंड है, जहाँ मिल्कियत ज़मीन है, जहाँ प्रॉपर्टी बनी है या लैंड है, तो उसमें कंपनसेशन होना चाहिए। रोड भी बने, रोड भी बहुत ज़रूरी है, रोड का बनना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ के लोगों को जो है जो जिनकी ज़मीन इसमें चली गई है, उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनको उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। मतलब कि फोर्सबली आप किसी से भी ज़मीन नहीं ले सकते या उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते है, जब तक आप उसमें नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, जब तक आप लैंड एक्योर नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 11, जो ये एक्ट में की बात कर रहा था मैं, सेंट्रल राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, इसकी बात कर रहा था मैं। इसमें आपको बाज़ाब्ता तौर उनको कंपनसेट करना है और उसमें देना है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे रोड भी बने, अच्छा रोड बने, यहाँ के लोगों को मुश्किलात कम हो, जल्द अज जल्द ये रोड बने। इसमें जो मैंने आज भी कल के वीडियो में भी बात की थी, नालामक हो, ग्रेड 1, 2, 3 हो, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा, यहाँ की ज़मीनों को भी फ़ायदा होगा, वैल्यू भी बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जिनकी ज़मीनें इसमें चली जाती है, उनको बाज़ाब्ता तौर मुआवजा मिलना चाहिए, जिनकी
लीगल लैंड है, जिनकी अपनी ज़मीन है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो मकान वाले इसके आगे आते हैं उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो भी इस हिसाब से 2 गुना 3 गुना उसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस तरह से आप नहीं ले सकते। जो मैंने हाल ही बात की कि जो जजमेंट्स आए उसमें भी ये कैटेगरिकली कहा गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबों को हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती होंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे यूट्यूब और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और अच्छे स्टोरीज़ को आगे फिर भी देख लीजिए। और जहाँ पे भी कुछ मसाइल है, मुश्किलात है लोगों के, जहाँ पे वायलेशन होती है, जहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, उन चीज़ों को हमारे साथ शेयर कीजिए। हम